जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। हो सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको कुछ न कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें से 2 आलिंद और 2 निलय होता है। दोस्तों, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होता है दोस्तों 23 जोड़ी। कितना होता है दोस्तों? 23 जोड़ी होता है। टोटल 46 होते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? तो दोस्तों, ये होता है हमारा स्किन, त्वचा होता है। लेकिन दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, तो दोस्तों होता है लीवर। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों, शरीर की जो हमारी सबसे बड़ी कोशिका होती है वो है दोस्तों नर्वस सिस्टम। कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। कौन है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र होता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो होती है 22। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। दोस्तों, शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? तो दोस्तों 1.5 लीटर या फिर 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, क्योंकि दोस्तों मूत्र में यूरिया पाया जाता है, इसीलिए वो क्या होता है? दुर्गंध देता है। मानव मूत्र जो कि अम्लीय होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, मानव मूत्र का जो पीएच होता है वो होता है दोस्तों 6। कितना होता है? 6 होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों, शरीर का जो सामान्य ताप होता है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 डिग्री केल्विन होता है। तो दोस्तों, हम तीनों यूनिट में देखते हैं। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6, सेल्सियस में होता है 37 और केल्विन में होता है 310। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। दोस्तों, मानव शरीर में जो टीबिया नामक हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, यह टांग में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए जो आवश्यक तत्व होता है वो होता है दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस। क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो दोस्तों, रुधिर को थक्का जमने में जो सहायक होता है वो है दोस्तों प्लेटलेट्स। कौन होता है दोस्तों? प्लेटलेट्स होते हैं। दोस्तों, रुधिर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें आपका दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है। दोस्तों, प्लेटलेट्स के ही कारण जो होता है हमारा ब्लड थक्का बनाता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को हम फ्रेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रेनोलॉजी कहते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। दोस्तों, श्वसन के दौरान जो हम सर्वाधिक मात्रा में गैस लेते हैं वो लेते हैं दोस्तों नाइट्रोजन, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हवा में सबसे अधिक जो नाइट्रोजन गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है, जो कि 78 डिग्री सेल्सियस 78% होता है। और जब हम श्वास लेते हैं तो हवा पूरा हमारे नाक के अंदर जाता है, जिसमें से सबसे अधिक क्या होता है? आपका नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे आता है। जीवित जीवाश्म कौन सा होता है? दोस्तों, जीवित जो जीवाश्म होता है वो है दोस्तों साइकस। क्या होता है? साइकस होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? दोस्तों, मिनी माता रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो मरकरी की क्षमता जब दोस्तों पानी में बढ़ जाती है, जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? दोस्तों, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसे हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और जो इसका अध्ययन करता है उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। कीड़ों का अध्ययन, दोस्तों कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? दोस्तों, जो बाइल होता है या यकृत के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, यकृत के द्वारा सेक्रेट होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य
कौन करता है? दोस्तों मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का काम करता है वो है दोस्तों प्लीहा करता है। कौन है दोस्तों? प्लीहा, जिसे कि तिल्ली और स्प्लीन इंग्लिश में कहते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो यह दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करने में मदद करता है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने में हीमोग्लोबिन का वर्क होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड हमारा रेड कलर का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो दोस्तों मानव शरीर में हिपेरिन नाम का लवण पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण वो होता है हमारा ब्लड क्लॉटनेस नहीं बनाता है। जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तैसे ही क्लॉटनेस बनाने लगता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? दोस्तों रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? दोस्तों आरबीसी का शमशान ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये प्लीहा को कहा जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? दोस्तों क्रेब्स चक्र में आपका पायरुविक अम्ल का चक्र होता है, पायरुविक का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है या लीवर में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर क्षमती हैं? दोस्तों रक्त की अशुद्धियाँ जो है या हमारे किडनी में जाकर क्षमती हैं, जिसे कि हम हिंदी में वृक्क बोलते हैं। तो वो दोस्तों ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो दोस्तों श्वसन की क्रिया जो होती है या माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न हो जाती है, जिसे दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।